तो हे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान और सऊदी अरब की डील हुई है। अब इसके ऊपर इंडियन मीडिया क्या रिएक्शन दे रहा है, तो इसके बारे में थोड़ी हम बात करेंगे। और इंडियन गवर्नमेंट ने क्या बात की है। अब स्टडी है क्योंकि वीडियो है। बाकी साथ साथ मैं रिप्लाई दूंगा कि यार इंडिया के अंदर क्या हो रहा है, मतलब वो क्या लोग सोच रहे हैं इसके बारे में। चलो देखते हैं अभी। नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब देख ही रहे होंगे, पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में जो डिफेंस डील हुई है उसको लेकर काफी चर्चा चल रही है पिछले एक दो दिनों से। और स्पेशली यहां पर जब से पाकिस्तान का बयान आया है कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम सऊदी को सौंप सकता है, मतलब एक डायरेक्ट मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच भारत की तरफ से एक बड़ा मैसेज आपको देखने को मिलेगा। इंडिया सेज इट एक्सपेक्ट्स सऊदी अरब टू माइंड सेंसिटिविटीज आफ्टर पैक्ट विद पाकिस्तान। इसको थोड़ा सा हम डिटेल में और यार ओवरऑल। देखो, इंडिया कह तो रहा है लेकिन क्या सऊदीया तुम्हारी बात सुनेगा? यार सऊदी अरब तो पाकिस्तान की बात नहीं सुनता। ठीक है ना, ये तो ऐसी बातें करना बहुत गलत है। जो सऊदी है ना, वो तो पाकिस्तान की खुद की बात नहीं सुनते। वो अपनी मर्जी करते हैं भाई, क्योंकि उनके पास पैसा है। जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली यहाँ पर, भारत क्या चाहता है और क्या भारत को इससे कोई खतरा है, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले शुरुआत करते हैं, देखिए थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। आप सब जानते हैं 17 सितंबर को सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया गया। इसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। एक इंपॉर्टेंट चीज तो यहाँ पर यह है कि अगर दोनों में से किसी भी देश पर हमला होता है तो वो दोनों देश पर। तो यार ये वाली बात ना इंडिया के लिए खतरनाक है। मतलब कि अगर इंडिया पाकिस्तान पे हमला करता है तो सऊदीया पाकिस्तान की सपोर्ट करेगा। तो जब सऊदीया की सपोर्ट आ गई, समझ लो पैसा आ गया, अमेरिकन हथियार आ गए, तो इंडिया तो पहले ही पाकिस्तान से बड़े पंगे, मतलब होते हैं ना, एक तगड़े का मुकाबला होता है दोनों का। तो अगर अमेरिकन सपोर्ट, अमेरिकन हथियार और सऊदीया का पैसा आ गया तो पाकिस्तान को ज़्यादा एडवांटेज है। बाकी देखते हैं भाई क्या कहता है। हमला माना जाएगा, मतलब नेटो जैसा जो पैक्ट है वो एक प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, देखिए एक्चुअली सऊदी अरब ने कुछ नहीं बोला है, लेकिन हाँ पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, उन्होंने इस चीज को कंफर्म कर दिया है दैट पाकिस्तान कुड मेक इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम अवेलेबल टू सऊदी अरब इफ नीडेड। ये आप देख सकते हो यहाँ पर काफी ज्यादा हेडलाइन चल रहा है दैट पाकिस्तान सेड इट्स न्यूक्स आर अवेलेबल फॉर सऊदी अरब अंडर न्यू डिफेंस पैक्ट। तो जाहिर सी बात है, ये देखिए ये भारत के लिए तो दूर की बात है, भारत को ऐसा कोई खतरा नहीं, लेकिन स्पेशली पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे ना, इसको लेकर खलबली मच चुकी है। और इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। देखो क्या है कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि आइसोलेशन में होता है। यहाँ पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में एक डिफेंस डील हुआ है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कंट्री है, सऊदी अरब अभी न्यूक्लियर कंट्री नहीं है, नॉन न्यूक्लियर है। तो अगर इन दोनों के बीच में डिफेंस डील हुआ है तो जाहिर सी बात है इसको लेकर चर्चा होगी। लेकिन इसका अगर आप बैकग्राउंड देखोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि हां ये डील एक फॉर्मल तरीके से किया जा रहा है। वैसे तो अगर आप देखिए तो पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में काफी लंबे समय से मिलिट्री एक्सचेंज आपको देखने को मिलेगा। 1970s और 80s के बाद से ही क्या है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको काफी हद तक फाइनेंस किया है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंस कर रहे हो तो अभी तो उसके ऊपर कुछ हद तक क्लेम कर सकते हैं। तो वही चीज हुआ है, ये जो पैक्ट साइन हुआ है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में, ये एक लॉन्ग सस्पेक्टेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। बट फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तानी मिनिस्टर ने पब्लिकली ये चीज कह दिया। मतलब हो सकता है कि इनफॉर्मल तरीके से ये ऑलरेडी चीजें चल रही होंगी पाकिस्तान और। वैसे यार पेड़ पीछे काम तो हो रहा होगा। अगर जो सऊदी अरब है ना, उसके हमारे साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं, मतलब मिलिट्री के हिसाब से। तो मुझे लगता है कि यार जो न्यूक्लियर बॉम्ब है ना, वो पहुंच चुके हैं। मतलब कि वो सऊदी अरब अगर कहेगा ना तो पाकिस्तान हमला कर देगा। तो इतना में इसमें कोई इंडिया के लिए खतरे की बात नहीं है, क्योंकि सऊदी अरब कभी इंडिया से लड़ेगा नहीं। लड़ाई होगी तो पाकिस्तान की इंडिया से होगी, तो इंडिया को सऊदी अरब से कोई खतरा नहीं है। सऊदी अरब के बीच में कि कल के डेट में सऊदी अरब को कोई खतरा होता है तो यहां पर पाकिस्तान एक प्रकार से न्यूक्लियर डेटरेंट की तरह काम करेगा। इसलिए सवाल यह है कि इसका रीजनल इंप्लीकेशन क्या है। देखो एक चीज आपको देखना होगा, मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पर सबसे ज्यादा जो अलार्म होगा, जो चिंता होगी, वो होगा इसराइल को यहां पर। ठीक है, अब आपको पता ही है रिसेंटली इसराइल ने क्या किया था, कतर के ऊपर जो है हमला कर दिया। मतलब वैसे कतर के ऊपर नहीं किया, लेकिन कतर के टेरिटरी में जो हमास के लोग हैं उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, बिल्डिंग को उड़ाया। तो इसकी वजह से कतर काफी शॉक में आ गया कि कैसे हमारे टेरिटरी के अंदर मिसाइल दागी जा सकती है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रीजन ये भी बताया जा रहा है कि कल के डेट में
इसराइल सऊदी अरब के टेरिटरी में कहीं हमला कर देता है कुछ भी, तो कहीं ना कहीं सऊदी अरब को वो प्रोटेक्शन चाहिए और इसलिए उसने पाकिस्तान से ये मदद ली। तो इसराइल कहीं ना कहीं इसको एक डायरेक्ट न्यूक्लियर डिटरेंट की तरह देखेगा। दूसरा यहाँ पर जो यार इसराइल के लिए खतरा है, मतलब ये वाला जो है ना प्रोजेक्ट, ये बना इसलिए है क्योंकि भाई इसराइल को तुनना है इन्होंने, तो उसका हिसाब है। बाकी भाई हम लड़ाई नहीं चाहते यार, मैं कहता हूँ लड़ाई ना हो, लेकिन ये भाई हुकूमतों के पंगे आए तो चलते रहेंगे। सबसे बड़ा चिंता होगा वो होगा ईरान को। आप सब जानते हैं सऊदी अरब सुन्नी मेजॉरिटी कंट्री है, ईरान शिया मेजॉरिटी है, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहते हैं। तो यहाँ पर ईरान जो है वो अपना पूरा न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम इसको एक्सेलरेट कर सकता है, इसको तेजी से और बढ़ा सकता है। जहाँ तक भारत का सवाल है तो भारत भी अलार्म होगा, इसके बारे में आपसे आगे चर्चा करूंगा भारत को लेकर। लेकिन इसके साथ साथ बाकी के भी जो गल्फ स्टेट्स हैं, चाहे वो यूएई हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ये सब भी कहीं ना कहीं अब न्यूक्लियर प्रोटेक्शन चाहेंगे। क्योंकि मिडिल ईस्ट में अगर सऊदी अरब को न्यूक्लियर प्रोटेक्शन मिल रही है, बाकी देश भी कोशिश करेंगे ना कि किसी न्यूक्लियर कंट्री के साथ पार्टनरशिप हो जाए, कुछ हो जाए, तो वो चीज देखने वाली बात होगी। जहां तक भारत का सवाल है तो देखिए भारत ने एक बड़ा मैसेज सेंड किया है। भारत की तरफ से जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्पोक्स पर्सन हैं, ये आप देख सकते हैं रणधीर जायसवाल, आप सब जानते होंगे, कई बार आते रहते हैं, तो उनकी तरफ से देखिए कुछ स्टेटमेंट जारी किया गया है। उन्होंने ये कहा है दैट इंडिया एक्सपेक्ट्स Saudi Arab to take into account the long-standing strategic relationship with India while deepening ties with Pakistan। मतलब भारत ये एक्सपेक्ट करता है सऊदी अरब से कि पाकिस्तान के साथ जब आप अपना रिश्ता डीप कर रहे हो तो आपको भारत के साथ भी जो लॉन्ग स्टैंडिंग स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसको भी अकाउंट में लेना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट तरीके से हम यही कह रहे हैं कि आपको जो करना है करो आपस में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर जरा सा भी भारत की तरफ जो है संकेत करने की कोशिश मत करिएगा। मतलब ये धमकी मत दीजिएगा कि कल के डेट में अगर भारत और पाकिस्तान की जंग होती है तो सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। उसका कोई मतलब, भारत लड़ने को तो आसानी से। यार ऐसा हो सकता है क्योंकि उनको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि डील हो चुकी है। सऊदी अरब ने बचना है इसराइल से और पाकिस्तान ने इंडिया से लड़ना है, क्योंकि पाकिस्तान ने इंडिया से बचना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी स्ट्रॉन्ग है। ये तो आपको पता है सबको कि पाकिस्तानी आर्मी और इंडियन आर्मी दोनों की भाई बड़ी टक्कर की लड़ाई होती है जब भी होती है, और ये तो भाई होगा। बाकी मेरा इसमें ये मानना है कि भाई जंगों से दूर रहो, आपस में लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। इंडिया को चाहिए कि आर्मी पे पैसा कम स्पेंड करे और अपने लोगों पे स्पेंड करे। यार इतनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी गरीब है, और पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको भी चाहिए कि भाई पैसा ना जंगों में लगाए, अपनी अवाम पे लगा दे। अवाम भूखी मर रही है भाई, कुछ मुल्क का कर लो। लेकिन नहीं भाई, इन दोनों ने आपस में लड़ना है, और अवाम भी भाई अजीब है। वैसे बंदा क्या बोले यार। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी मुझे कमेंट करना किसी और वीडियो पे रिएक्शन देने के लिए। बाय बाय।